नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसे न्यूज में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बैतुल। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 3 दिनों का महासमागम किया जा रहा है, जिसकी कवरेज डे 1 से लेकर हमारी टीम पूरी कवरेज कर रही है। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है भंडार घर पर। दर्शकों, आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि यहाँ जो है विशाल भंडारा, महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद पर लोग जो है भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, भोजन भंडारा। तो ये व्यवस्था कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से ये कार्य निरंतर चालू रहता है, खाने के लिए क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सुविधाएं दिए गए हैं लोगों को, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जो लोग सेवारत है, कार्यरत है, उनसे भी बात करेंगे और जो खाने वाले हैं, जो भोजन ग्रहण करने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनको क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। तो इन्हें रहिए हमारे साथ, आगे हम पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टील का बर्तन जो है प्रयोग किया जा रहा है। हमें यहाँ पर बहुत सारी थाली दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी मात्रा में, और गिलास भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि सभी स्टील से निर्मित है। मतलब जो लाखों के श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो है स्टील का बर्तनों का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। मतलब पॉलीथीन का यहाँ पर बहिष्कार किया गया है और स्टील का यहाँ पर यूज किया गया है। मतलब अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है कि इतने लोगों को जो स्टील की थाली है उसमें किस प्रकार से ये लोग जो है निरंतर भोजन भंडारा ग्रहण करवा रहे हैं। इसकी जानकारी आगे जो लोग हैं उनसे लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टील का चम्मच भी जो श्रद्धालु भोजन करने के लिए आ रहे हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप इधर की साइड देख सकते हैं कि लाखों की तादाद पर जो यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं कि कितने ही शांतिपूर्वक और कतारबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं और भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। इनको भोजन भंडारे में क्या कुछ खाने को मिल रहा है, क्या कुछ इनको दे रहे हैं, क्या ये फ्री है या फिर इनका शुल्क लिया जा रहा है, इनकी जानकारी भी हम लेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि निरंतर कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर जो भोजन ग्रहण करने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो आ रहे हैं, वो यहाँ पर निरंतर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अभी हम जो भंडार घर है उसके अंदर की ओर प्रवेश किए हैं, तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि बाहर भी लोग जो है हजारों की संख्या में भंडार करने के लिए बैठे हैं। और अंदर की तरफ भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है और वो निरंतर कतारबद्ध तरीके से भोजन भंडारा ग्रहण करने के लिए थाली और गिलास पकड़कर कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं। कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर बैठकर भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम जो भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों से बात करते हैं कि उनको खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? MP खंडवा से। अभी आप भंडारा करने के लिए बैठे, तो क्या क्या दिया जा रहा है आपको भंडारे में खाने के लिए? यहाँ पे लड्डू राम है, जलेबी राम है, सब्जी राम है, फुल्का राम है और भी अन्य सब्जियाँ भी है। कैसा लगा है भंडारा? भंडारा तो बहुत अच्छा है परमात्मा की दया से। तो ये खाने का आपसे कितने पैसे लिए? यहाँ पे निःशुल्क भंडारा किया जाता है, कुछ भी पैसा नहीं लिए। कैसा लगा है भंडारा आपको? भंडारा बहुत बढ़िया लगा है। क्या क्या मिला है आपको खाने के लिए? खाने के लिए मिला है लड्डू राम है, जलेबी राम है, पूरी राम है, अचार राम है, कड़ी राम है, दाल राम है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अभी जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो ये भोजन के लिए आपको टोकन वोकन तो लेना नहीं पड़ा? नहीं, सब कुछ फ्री है। फ्री है, कुछ भी पैसा नहीं लिए? पैसा नहीं दिया गया है। और क्या कहना चाहेंगे इस भंडारे के लिए? इस बारे भंडारे में ये है कि ये सब खाना जो है शुद्ध देसी घी से बना हुआ है और इसमें आप पूरी कचौड़ी जो भी आपको खाना है, ये आपका दाल है, ये लड्डू है, जलेबी है, सब देसी घी से बना है। जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं। भंडारे में कोई कमी नहीं है। ये सभी के लिए एक समान व्यवस्था है कि VIP जो लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है? नहीं, सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था है। धन्यवाद सर।
धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने तो देखा कि पुरुष जो वर्ग है वो किस तरह से लाइनबद्ध कतारबद्ध तरीके से भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो महिलाएं हैं, जो माताएं और बहनें हैं, किस तरह से कतारबद्ध लाइनबद्ध तरीके से उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं किया गया है। आप सभी देख पा रहे हैं कि जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी माताएं और बहनें हैं, वो लोग जो है यहाँ पर ठीक उसी तरह कतारबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि ये जो अनोखा भंडारा आप देख रहे हैं वो जो है बताया गया है कि ये लगातार 3 दिनों तक चलने वाला है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जो कार्य है व्यवस्थित किया जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि ये जो लाइन आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसका एंड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप आगे की तरफ देखेंगे तो वहां तक जो है लाइन कतारबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जैसे कि जो भंडारा होता है वो आम भंडारे जैसे शादी पार्टी या फिर बफा सिस्टम रहते हैं, उसमें जो है लगभग हजारों की संख्या रहता है, उसको मेंटेन करना आसान नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख सकते हैं कि इधर लाखों की तादाद पर हमें जो है इंड लास्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये कतारबद्ध तरीके से निरंतर आप देख पा रहे हैं कि लाखों की तादाद पर बैठे हैं, लेकिन उसको मेंटेन किस तरह से किया जा रहा है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का अव्यवस्था या फिर भगदड़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आइए दर्शकों, यहाँ पर कुछ लोग भंडारे के लिए बैठे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की भंडारे की क्या खासियत है, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? स्नेहा दास। कहाँ से आए आप? कटनी एमपी से। यहाँ के भंडारे में खास क्या है, क्या व्यवस्था किया गया? संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे की बहुत ही स्वादिष्ट भंडारा बनाया गया। सारा ही सुदेशी घी से बना है। यहाँ पे लड्डू, जलेबी, पकौड़े वाली कड़ी बनी है, चावल बना है, दाल, छोले की सब्जी, सारी चीजें बनी है कुर्ती की जैसे। यहाँ सभी लोग एक साथ कतारबद्ध तरीके से यही बैठे के व्यवस्था है कि वीआईपी जो लोग हैं उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में ना, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऑफिसर हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है। सारे एक ही लाइन में बैठ करके खाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अमीर हो तो आपको वीआईपी लाइन में अलग से ट्रीट किया जाए। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सभी एक ही साथ बैठ के एक समान भोजन करते हैं। और ये जो भोजन भंडार है, इसके लिए कितने पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं? ये पूर्णतः निःशुल्क है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से और वो इस भंडारे में अगर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? आप अपने नियर बाय सतलोक आश्रम जा सकते हैं। जैसे ये सतलोक आश्रम बैतूल है, ऐसे ही भारत में 12 सतलोक आश्रम है, नेपाल सहित आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे हरियाणा का सतलोक आश्रम श्री खनाना धाम, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम भिवानी, दिल्ली में है मुंडका आश्रम, मध्य प्रदेश में सतलोक आश्रम बैतूल और सतलोक आश्रम इंदौर। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सतलोक आश्रम शामली और राजस्थान में सतलोक आश्रम सोजत और महाराष्ट्र में सतलोक आश्रम धवलपुरी। आप अपने नियर बाय सतलोक आश्रम जाके इस भंडारे को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सत्साई। तो दर्शकों, आपने देखा कि महिलाएं और पुरुषों के लिए यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि सभी लोगों को समान रूप से सभी लोगों के लिए एक प्रकार की व्यवस्था किया गया है। अब हम जानते हैं कि जो भंडारा का वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है, उसकी पूरी कवरेज हम करेंगे कि कहाँ से जो है किस प्रकार से भंडारा का वितरण किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर बाल्टियां रखी हुई है, जो लगातार जो सेवा इस कार्य में लगे हुए हैं, वो निरंतर यहाँ पर भोजन का वितरण में लगे हुए हैं। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, सभी सामानों को यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान देते हुए थाली में ढककर रखा गया है। सभी जो सामान है, खाने पीने का जो भी सामान है उसको, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर ढंग से छोटे छोटे बर्तनों में जो सामग्री है उनको कितने अच्छे तरीके से यहाँ रखा गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। मिर्ची का अचार राम, प्याज राम, मिर्ची का अचार बना हुआ है और प्याज है, और सलाद के लिए खीरा रखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे केतली है जिसमें पानी की व्यवस्थाएं आप सभी देख सकते हैं।
दर्शकों, जैसे ही हमने भंडार घर से थोड़े ही आगे बढ़ा तो हमें यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से जो लोग हैं वहाँ वो जो है शांतिपूर्ण ढंग से खड़े हुए हैं देखने को मिल रहे हैं। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। आखिर ये लोग यहाँ किस कारण से खड़े हुए हैं? और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सामान भी रखा गया है। ये क्या चीज है, यहाँ पर ये क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी यहाँ जो आयोजक जो मंडली है उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ सामान यहाँ पर रखा गया है इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? रामनंदन नाम की है और जिला सिवनी से आए हुए हैं, एमपी मध्य प्रदेश से। सर, यहाँ पर हम अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कुछ बर्तन में सामान भी रखा गया है, इसके बारे में हमारे जो दर्शक है उनको बताइए। जी, इसमें परमात्मा जी के भोग के लिए हलवा प्रसाद बनाया गया है। शुद्ध घी से हलवा प्रसाद बनाया गया है। ये प्रसादी है। ये प्रसाद हमारे परमात्मा के चरणों में भोग लगता है और ये भोग पर सभी भक्तों को वितरण किया जाता है जी। इससे ये पापनाशक हलवा प्रसाद है। इससे बहुत सारे रोगों का नाश होता है इसको खाने से। इससे बहुत सारी बीमारियों का नाश होता है, सभी दुखों का निवारण होता है इस भोग प्रसाद से। सर, कौन कौन ले सकता है इस प्रसाद को? इसको सभी प्रकार के बच्चे से लेके बूढ़े सभी ले सकते हैं इसको। और कितने समय तक ये वितरित किया जाता है इन जो हलवा बनाया गया है उनको? ये हलवा प्रसाद पूरा दिन भर चलता है। जब तक सभी संगठन सभी लोगों तक ना पहुंचे तब तक ये प्रसाद सभी तक वितरण होता है। चाहे इसको हम 2 बार बनाना पड़े तो 2 बार इसको बना के और सभी संगत तक पहुंचाया जाता है। धन्यवाद जी सर। सर, और क्या कहना चाहेंगे आप इस जो हलवा बनाया गया है, जो प्रसाद आप लोग बनाए हुए हैं उसके बारे में? यही कहेंगे, परमात्मा का जो हलवाराम का प्रसाद है ये सारे भक्तों को हम लोग वितरित करते हैं, जिससे कि सारे पुण्यात्माओं को उसका लाभ परमात्मा का प्रसाद है। तो एक ही परमात्मा ना कोई भी बच ना पाए। जितना भी हम चाहते सभी भक्तों को भी जगत के सभी चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा परमात्मा का ये भोग प्रसाद मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है, आप कहाँ से आए? कागज बैतूल से। सर, अभी हमें जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर जो हलवा प्रसाद रखा गया है तो इसका निर्माण कैसे किया गया है, कि किस चीज से बनाया गया? ये देसी घी से बनाया गया है ये। और क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो प्रसाद है उसके बारे में, क्या कुछ खास है ये प्रसाद? ये खास है जी, पूर्ण परमात्मा जी का प्रसाद है। ये अवतरण दिवस पर बनाया जाता है परमात्मा जी के लिए। सुबह बनता है और अभी दोपहर में बनता है जी, 2 टाइम बनता है जी। धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्याज काटते हुए यहाँ पर कुछ लोग हैं। देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर सब्जियां और प्याज काटी जा रही है और इस कार्य के लिए कई ग्रुप यहाँ पर इकट्ठे होकर प्याज की कटाई में लगे हुए हैं। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या क्या सब्जियां यहाँ पर जो है ये लोग साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं, उसके बारे में। नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राहुल दास है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, आप अभी हमें प्याज काटते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर प्याज ही काट रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या सब्जी यहाँ पर साफ कर रहे हैं, उसकी कटाई किए हैं, उसके बारे में बताइए। यहाँ पर जी प्याज राम के अलावा आलू है, भाटा है और अन्य प्रकार की जैसे मिर्ची राम है, खीरा है, सभी सब्जियाँ कटी है बारी बारी। और क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्य में लगे हो उसके बारे में? जी, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसके लिए यहाँ सब भगत भाई दूर दूर से सेवा करने के लिए आए हैं। परमात्मा की दया से यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल रूप में भंडारा हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे तैयारियां हो रही है। धन्यवाद सर। सच। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जियां रखी गई हैं। धनिया हो गया, अदरक हो गया, मिर्ची हो गया और टमाटर। इस तरह से बहुत संख्या में यहाँ पर सब्जी देखने को मिल रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। दर्शकों, अभी हम जो है मौजूद हैं भंडार गृह पर। यहाँ पर जो है भंडारे बनाने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो भंडारा बनाने का संचालन कर रहे हैं, उन लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि किस प्रकार की सब्जियां, किस प्रकार का भंडारा यहाँ पर बनाया जाता है, उसके बारे में कितनी मात्रा में यहाँ पर बनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम जो संचालक है यहाँ जो देख रहे हैं इस कार्य को, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर।
नमस्कार, सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भरत दास है, छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बिलासपुर से। सर अभी यहाँ पर क्या व्यवस्था देख रहे हैं? अभी यहाँ सब्जी राम की व्यवस्था देख रहे हैं। सर एक दिन में कितनी सब्जियाँ और कौन कौन सी सब्जी बन जाती है? एक दिन में सब्जी तो 10 कढ़ाई बनते हैं, और तो पहले तो छोले आलू बनते हैं, और उसके बाद कढ़ी राम बनते हैं, दाल राम बनते हैं, और आलू है, ये बैगन है, बैगन और आलू बनते हैं। ये सारा सब्जी एक दिन में 10 कढ़ाई बनते हैं, और 2.5 से 3 लाख संगत के लिए ये बनते हैं। ये जो भंडारे बनाने का कार्य है ये कितने टाइम तक चलता है यहाँ भंडारे घर में? ये भंडारे घर में हमारे सब भंडारे बनाने का 24 घंटे चलते रहते हैं। तो आप लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं, मेंटेन किस तरह से करते हैं? 24 घंटे बता रहे हैं तो बताइए इसके बारे में। तो 24 घंटे सेवा चलते हैं, इसमें 4 घंटे का शिफ्ट बाय शिफ्ट सेवा लगाते हैं, उसके अनुसार से चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं राम अक्कलवाड़ी से हूँ, जगन दास मेरा नाम है। सर यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि पूरी और चावल भी बनता है, तो ये कितनी मात्रा में बनाया जाता है? ये मेरे को चावल का मालूम है, 200-250 कट्टा रोज का बनता है। बाकी पूरी राम वहाँ आटा वाले बताएंगे, पूरी राम वाले। एक दिन में कितने चावल बन जाता है? एक दिन में 250 कट्टा लग जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार। आइए जानते हैं यहाँ पर जो आटा गूंथ रहे हैं तो ये किस प्रकार से पूरी निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से जो है फुल्का का निर्माण किया जाता है, तो इस कार्य में जो लगे हैं उनसे जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? पुन्नू दास। सर आप कहाँ से आए हैं? सिवनी जिला से। सर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि आटा गुथाई का कार्य चल रहा है वो किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से पूड़ी और फुल्का बनाया जाता है? इसमें 50 केजी आटा राम डाला जाता है और 4 बकेट पानी पूड़ी राम के लिए, और इसको 15 से 20 मिनट तक चलाया जाता है मशीन जब पूड़ी राम की आटा उड़ के होता है। और फुल्का राम के लिए 50 केजी आटा डाल के और 3 बकेट पानी डालते हैं, उसको भी 15 से 20 मिनट मशीन चलती है। इसके बाद फुल्का राम की आटा बन जाता है। तो एक दिन में कितनी बोरी जो आटा है वो खपत हो जाती है? एक दिन में 150 से पौने 200 बोरी खपत हो जाती है। और ये जो मशीन दिख रही है सामने वहाँ पर, उसमें कितनी मात्रा में जो है फुल्का बनाया जाता है? वो एक बार में कम से कम 50 से 60 बोरी आटा का माल लग जाता है, मतलब एक दिन बनाते हैं तो, और बाकी का पूड़ी बनाते हैं। लगभग कितनी संख्या में जो है फुल्का बनाया जाता है उस मशीन में? वो कम से कम 18 से 20 हजार तक। सर और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में क्या है मैडम, अब बस ये मशीन का ही काम है यहाँ फुल्का बनाने का, मशीन गूंदने का, और जो यहाँ से ले जाके माइयों के तक पहुँचाना पड़ता है। पूड़ी बेलती है, पूड़ी बेल के फिर सेका जाता है, यहाँ से भी उठा करके भगत लोग मशीन तक पहुँचाते हैं। मशीन तक पहुँचाने के बाद मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद पूड़ी रोटी अंदर जा कर के फुल्का राम और सेक के बाहर निकलता है। फिर उसमें फुल्का राम में घी लगाया जाता है। घी लगा के फिर भक्तों को भंडारा कराया जाता है। भगत जगत जो भी यहाँ मेहमान आते हैं सभी मेहमानों को फुल्का राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, चावल राम, अभी ये सगागम में लड्डू, जलेबी, बर्फी ऐसी बनी है, वो भी परोसा जाता है। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक बार खिला दिए तो वो हो गया। यहाँ तो परमात्मा की दया से जिसको जो इच्छा में आज जितना लगे सो कर सकता है। धन्यवाद सर। बस आए। तो दर्शकों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आटा वहाँ से लाने के बाद यहाँ पर पूड़ी निर्माण किया जा रहा है। लगातार जो माताएं बहनें हैं इस कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद इसको जो है तलने के लिए आगे भेज दिया जा रहा है। पूरी को जो है आगे यहाँ पर बेल कर रखा हुआ है और उसके बाद इसको यहाँ से इकट्ठा करके तलने के लिए आगे भेजा जा रहा है। इस तरह से यहाँ जो है
पूड़ी का निर्माण किया जा रहा है। दर्शकों, आपने जो भंडारा बनते हुए देखा है, लेकिन उस भंडारे के लिए जो सामग्री है, अभी हम मौजूद हैं स्टोर रूम में। भंडारे के लिए जो सामान रखा गया है, तो स्टोर रूम में किस तरह के सामान रखे गए हैं, क्या क्या सामान यहाँ पर रखा गया है, उसके बारे में यहाँ जो कार्यरत है उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सामग्री रखी गई है। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम संजय दास है, मैं बैतूल जिले से। ये जो स्टोर रूम है, वहाँ किस तरह के जो सामग्री है वो रखा गया है? जी, यहाँ पर स्टोर रूम में जो भी भंडारे में जो सामग्री लगती है, जो भी खाद्य पदार्थ की सामग्री है, यहाँ पर सभी प्रकार की सामग्री रखी है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर सोयाबीन तेल रखा गया है, जो कि भंडारे में सप्लाई की जाती है। यहाँ पर पूरी एक तरफ से सोयाबीन तेलों का भंडारण किया गया है। और आप देख सकते हो, यहाँ पर शक्कर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर शक्कर रखा गया है और वो चावल रखा गया है। ये मैदा है और ये मैदा रखा गया है यहाँ पर। और ये जो त्रिपाल वगैरह है, ये सब रखे गए हैं। और आगे आप देख सकते हो, यहाँ पर शुद्ध देसी घी का भंडारण किया गया है। और यहाँ पर जो भी मसाले वगैरह हैं, जो मसाले सामग्री लगती है, MDH मसाले वगैरह, और ये जीरा है, और ये खड़ा धनिया, धनिया पाउडर, सोयाबीन बड़ी और दूध पाउडर और बिस्किट रखी हुई है। अभी हम मौजूद हैं जहाँ पर जलेबी और लड्डू का भंडारण किया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जलेबियाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं कि जलेबी को किस तरह से यहाँ पर रखा गया है, किस तरह से उनको आप देख सकते हैं पंखे से सुखा कर जो है रखा जा रहा है। और आगे की तरफ देखेंगे आप तो जो लड्डू हैं, लड्डू भी रखा गया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड्डू को अच्छे से सजाकर यहाँ पर रखा गया है। तो इस कार्य में जो लगे हुए हैं, जो इस भंडारण कार्य में लगे हुए हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि कितनी मात्रा में यहाँ पर बनाया जाता है, किस तरह से जो है लड्डू और जलेबी निर्मित किया जाता है। इसके बारे में जो यहाँ लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार दास है। सर, आप कहाँ से आए हैं? जिला सिवनी से है। सर, यहाँ पर भंडारण किया गया है लड्डू और जलेबी का, इसके बारे में बताइए किस तरह से किया गया है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और ये अवतरण दिवस पूरे भारतवर्ष में पूरे 12 आश्रम में मनाया जा रहा है। और ये 3 दिवसीय विशाल भंडारा है, जिसमें 24 घंटा भंडारा चलते रहता है। इस भंडारे के साथ साथ अन्य दहेज मुक्त विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर, अन्य ऐसे शिविर किया जाता है। तो ये जो भंडारण किया गया है, कितनी मात्रा में जो है लड्डू और जलेबी यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है और कितनी मात्रा में बनाई जाती है, इसके बारे में बताइए। ये एक विशाल भंडारा है, इसमें मात्रा की कोई क्वांटिटी नहीं है। यहाँ तो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम हो रहा है, ये तो आमंत्रण पत्र देकर के पूरे विश्व को आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ अनगिनत यानी कि भगत लोग आकर के भंडारा प्रसादी लेकर के जा सकते हैं। तो किस तरह से इसको स्टोर करके रखा जाता है, इसके बारे में बताइए। जो लड्डू और जलेबी है उसको ये जो प्रसादी जो बनाया जा रहा है, ये एकदम पवित्रता, एकदम साफ सफाई से बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर 24 घंटा फैन चला जाता है और यहाँ जितने सेवादार हैं, लेयर केप और मास्क लगा करके पूरी साफ सफाई से यहाँ प्रसादी तैयार की जा रही है और यहाँ स्टोर किया जाता है। और क्या कुछ खास है इस भंडारे में? इस भंडारे में खास ये है कि ये जो एक विशाल जो भंडारा हो रहा है, इस विशाल भंडारा में पूरे विश्व के सभी पुण्य आत्माओं को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आए और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम हो रहा है, इस समागम में आकर के भंडारा प्रसादी ले। इसमें यह है कि सभी को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी की जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के बाद निःशुल्क नाम दीक्षा भी दिया जाता है और निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रहकर के मोक्ष का रास्ता भी पता किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम उस एरिया में मौजूद है जहाँ पर जो श्रद्धालु भोजन ग्रहण करके आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि थाली को उनको धोना नहीं पड़ रहा है। मतलब उनको जो थाली में खाना खाए उनको स्वयं को साफ नहीं करना पड़ रहा है। वो लोग यहाँ पर जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जो गिलास है, जो चम्मच है, जो थाली है, उसको यहाँ पर जो है एकत्रित किया जा रहा है। अब इकट्ठा करने के बाद इसको कहाँ ले जाएगा,
साफ करने के लिए इसकी कवरेज भी हम पूरा दिखाएंगे आप सभी को। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर ढंग से यहाँ पर जो है थाली को एक साथ एकत्रित करके इसको सफाई करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो इसको किस प्रकार से सफाई करेंगे उसकी भी कवरेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थाली और गिलास है उनको इकट्ठा करके लाया गया है धोने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो माताएं और बहनें हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो थाली और गिलास है उनका सफाई कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से सफाई कार्य किया जा रहा है कतारबद्ध तरीके से। कई जो बर्तन है उसमें पानी रखा गया है, उनको 6 से 7 बार यहाँ पर धुलाई किया जा रहा है। आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि सफाई की व्यवस्था कितनी अच्छे ढंग से यहाँ पर किया गया है। और इस कार्य में जो है माताएं और बहनें लगातार कई जो लाइन है उसमें पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। माताएं बहनें के अलावा यहाँ पर जो पुरुष वर्ग है वो भी हमें इस कार्य में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सफाई यहाँ पर किया जा रहा है और कितनी संख्या में यहाँ पर जो है लोग कतारबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था किया जा रहा है। अपने आप में अद्भुत है दर्शकों की जो है लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है उनके लिए स्टील का बर्तन प्रोवाइड करना प्लस उनको साफ सफाई करना अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि कितना ही स्वच्छता का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। आगे कुछ श्रद्धालु है उनसे जोड़ लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से जो है साफ सफाई यहाँ पर किया जाता है, स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है, इसके बारे में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मेरा नाम ओमती दासी है, जबलपुर से। यहाँ जैसे आप सफाई कार्य में लगे हुए हैं तो ये किस प्रकार से आप लोग निरंतर कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी, ये बर्तन जूठा जो सब लोग भंडारा करते हैं उसका ये जूठा बर्तन जो आता है उसको पहले पानी से वॉश किया जाता है, उसके बाद में पूरा यहाँ मतलब साबुन से उसको निर्मा से साफ किया जाता है। उसके बाद में एक बार पानी से फिर दोबारा पानी से फिर सबसे साफ सुथरे पानी से साफ करके पूरी तरह से अच्छे से धुल के उसको वापस भंडारा के लिए भेज दिया जाता है। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये रहा सतलोक आश्रम बैतुल और सतलोक आश्रम बैतुल में भंडार घर का पूरी कवरेज, जिसमें थाली वितरण से लेकर पूरे भंडारा वितरण तक, उसके पश्चात किस तरह से यहाँ पर भंडारा बनाया जाता है, किस तरह से जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं उसको मैनेज किस तरह से किया जा रहा है, वो सारी व्यवस्था पूरी कवरेज हमने आपको दिखाया। और महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भगदड़ नहीं हमने देखा और स्वच्छता को लेकर भी हमने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखा। तो यह पूरी कवरेज आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।